हेलो दोस्तों, किसी ने कितना सही कहा है कि देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तो दोस्तों वेलकम 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 यू ऑल ऑन वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री 101। यहाँ पर आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर और क्वालिटी कंटेंट, उसके साथ साथ बहुत ही शानदार लर्निंग एक्सपीरियंस आपका होने वाला है। यहाँ पर मेरा नाम है आशुतोष गौतम, आप मुझे एजी के नाम से जाते हैं, कोटा से हूँ और जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका नाम आप जानते हैं वहाँ पर अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। तो ओलंपियाड और केमिस्ट्री से रिलेटेड आप कुछ भी अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा कंटेंट नेट पर मिल जाएगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों अनअकैडमी के बारे में बात करें तो यहाँ मिलती है आपको डेली लाइव क्लासेस, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इधर लिखा हुआ है वो है कि आपकी क्लास कभी नहीं छूटती है। इसका मतलब अगर 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 आपकी कोई क्लास छूट जाए तो वो आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, फिर से मतलब उस क्लास को आप फिर से जी सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस अनअकैडमी के शानदार प्लेटफॉर्म का फायदा उठाएं तो आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है और उसके बाद अगर मेरा कोड है AGYT अगर आप यूज करते हैं, यू गेट 10% ऑफ डिस्काउंट इन 1 ईयर एंड 2 ईयर ऑफ सब्सक्रिप्शन। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 27,000 में, 2 साल का 32,400 में। दोस्तों तो हम क्या करने वाले हैं, आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हेलोजन डेरिवेटिव, जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो हेलोजन डेरिवेटिव में सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे वो है, छोटा सा एक टॉपिक है SN1, मगर SN1 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं SN1। आज SN1 में आप जानेंगे कि असल में SN1 क्या होती है और इसमें कितनी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो छुपी हुई है। तो शुरू करते हैं दोस्तों SN1 के बारे में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारे पास SN1। SN1 के बारे में अगर मैं बात करूं तो SN1 का नामकरण से हमको पता चल जाता है कि SN1 का फुल फॉर्म क्या है हमारे पास। तो SN1 है, इसको अगर मैं लिखूं तो यह है न्यूक्लियोफिलिक, S for substitution, N for nucleophilic substitution। और यहां जो 1 है दोस्तों, ये 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज मॉलिक्यूलरिटी, है ना। मार्क माई वर्ड्स, दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर, दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर। और यूनिमॉलिक्यूलर यहां पर क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलरिटी। समझ में आ गया। तो मॉलिक्यूलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है SN1। तो SN1 में हमारे पास क्या होता है जरा ध्यान दें। यहां पर हमारे पास R है और यहां हमारे पास क्या है, लीविंग ग्रुप, और R और लीविंग ग्रुप, और यहां पर हमारे पास रिएक्शन में लिख दिया जाएगा न्यूक्लियोफाइल। देखें, समझे अब इस रिएक्शन में क्या होता है, हम समझते हैं इधर। अगर मैं मैकेनिज्म देखूं तो SN1 का क्या मैकेनिज्म है, और वो ये है कि R और Lg का बॉन्ड अपने आप टूटता है और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, Lg की तरफ। तो यहां पर हमारे पास बनता है कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन बनने के बाद अगर यहां पर हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर दे तो हमारे पास यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है और यहां पर हमारे पास RNU बन जाता है। ठीक है, यहां पर जो पहला स्टेप आपको दिख रहा है उसमें RLG अपना बॉन्ड अपने आप टूट रहा है, इससे पहले कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। इसका मतलब RLG अपने आप बॉन्ड टूटे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से पहले। तो ऐसा कब हो सकता है, जब न्यूक्लियोफाइल अपना कैसा हो, वीक। तो हम चाहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल यहां पर हमारा कैसा हो, न्यूक्लियोफाइल हमारा होना चाहिए यहां पर वीक। वीक क्यों चाहते हैं हम, वीक इसलिए चाहते हैं कि लीविंग ग्रुप के जाने के पहले, कार्बोकैटायन बनने के पहले अटैक न कर जाए। अगर पहले अटैक कर जाएगा लीविंग ग्रुप के लीव करने से तो SN2 हो जाएगी, वो अपन आगे बात करेंगे। तो हम चाहते हैं कि वो आराम से RLG बॉन्ड को टूटने दे, यहां पर हमारे पास क्या बने, कार्बोकैटायन को बनने दे, और कार्बोकैटायन बन जाने के बाद वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाने के बाद हमारे पास न्यूक्लियोफाइल इस वेकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करे। तो हम चाहते हैं आराम से न्यूक्लियोफाइल बैठे इंतजार करे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पहले अटैक नहीं करना है। तो ये जो हमारे पास पहला स्टेप है, दिस इज RDS ऑफ द रिएक्शन। RDS का मतलब होता है स्लोवेस्ट स्टेप, जिस पर रेट
रेट डिटरमाइन होती है। तो दिस इज आरडीएस ऑफ दिस रिएक्शन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका मतलब अगर मैं किसी रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूं तो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन उतनी ही क्या होने वाली है, फास्ट होने वाली है। इसका मतलब जो सेकेंड स्टेप है वो कैसा है, फास्ट। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि SN1 जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है, ये है स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2। तो गजब की बात अब जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हें नहीं पता होगी, ये मुझे पक्का यकीन है। तो ऐसी ही और नई बातें जानने के लिए आप आगे देखते रहें। जो अगला पॉइंट बता रहा हूं वो आपको जरूर पता नहीं होगा कि SN1 2 स्टेप रिएक्शन। अरे सर ये तो पता था हमको, इसमें क्या है 2 स्टेप रिएक्शन, ये तो पता है हमको। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, ये भी पता है हमको। दूसरे में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ये भी हमको पता है। मगर जो तुमको नहीं पता है वो है IUPAC इसको किस नज़र से देखता है। तो IUPAC डेजिग्नेशन, अब IUPAC हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए तो बात कर ही सकते हैं। तो IUPAC डेजिग्नेशन की बात करें कि IUPAC SN1 को किस नाम से देखता है, तो वो नाम है हमारे पास DN और बीच में हमारे पास आता है यहां पर DN और उसके बाद बीच में हमारे पास एक साइन लगेगा और वो साइन क्या है हमारे पास, खो जाता है DN प्लस AN। व्हाट डज इट मीन बाय DN एंड AN? IUPAC ने इसका नाम DN प्लस AN क्यों दिया? क्योंकि अगर आप मेरे पीछे जो रिएक्शन देख रहे हैं उसमें पहला स्टेप जो है वो है कार्बोकेटायन का बनना, मतलब लिविंग ग्रुप इटसेल्फ इज कैन एक्ट एज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आखिर क्यों दिया गया? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किसका, न्यूक्लियोफाइल का। तो लिविंग ग्रुप जो है वो भी तो एक तरीके का न्यूक्लियोफाइल ही है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस दी वीकर न्यूक्लियोफाइल, है ना। वीकर न्यूक्लियोफाइल को अपन क्या यहां नाम दे रहे हैं, लिविंग ग्रुप। समझ में आ रहा है तुमको? तो यहां पर IUPAC ने इसका नाम क्या दिया, DN। DN का मतलब क्या है, D का मतलब है डिसोसिएशन। D का मतलब है दोस्तों डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल प्लस का मतलब है अगला स्टेप इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, दैट इज A इज एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मैं यहां देखूं तो यहां पर RLG, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल विच गेट डिसोसिएटेड फर्स्ट एंड सेकेंडली जो न्यूक्लियोफाइल अगला है दैट गेट एसोसिएटेड इन द सेकेंड स्टेप। इसका मतलब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये है डिसोसिएशन, D फॉर डिसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज A फॉर एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो दिस इज DN प्लस AN। तो DN और AN मिलाकर हमने कह दिया इसको कि डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया? तो दिस इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन। तो SN रिएक्शन आपको फीलिंग आ गया होगा। अब अगर मैं यहां बोलूं कि ये RDS है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, RLG की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि वो RDS का पार्ट नहीं है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन आप कितना ही ले लें, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन आप कितना ही ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। SN1 उससे कोई प्रभावित नहीं होती है। तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि यहां पर RDS जो है वो कार्बोकेटायन का बनना है, कार्बोकेटायन का बनना है ना। और सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक है। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास सेकंड स्टेप जो कि फास्ट स्टेप है। समझ में आ गया? अब इसमें भी सेकंड स्टेप में बहुत ही शानदार चीज है कि ये फास्ट स्टेप है। इसका मतलब कार्बोकेटायन इस बात का इंतजार नहीं करता कि कोई अच्छा न्यूक्लियोफाइल आएगा उससे जुड़ूंगा, नहीं, फास्ट स्टेप है। एवरी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन द कार्बोकेटायन एंड फॉर्म द प्रोडक्ट। जितना ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा प्रोडक्ट उतना ही क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। इसका मतलब सेकंड स्टेप जो है वो फास्ट होने के साथ साथ इस बार पर डिपेंड करता है कि क्वांटिटी किसकी ज्यादा है। तो दिस स्टेप इज क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव। मतलब अगर कार्बोकेटायन बन गया तो वो ये इंतजार नहीं करेगा कि ये वाला न्यूक्लियोफाइल अच्छा है इससे प्रोडक्ट ज्यादा बनाऊंगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल बेकार है इससे प्रोडक्ट कम बनाऊंगा। अगर वो बेकार है मगर वो ज्यादा है तो प्रोडक्ट उससे ज्यादा बनेगा, और ये अच्छा है मगर कम है तो इससे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कम। तो सेकंड स्टेप जो है वो कैसा है,
क्वांटिटेटिव है, नॉट क्वालिटेटिव। क्वांटिटी जिस न्यूक्लियोफाइल की ज्यादा होगी उससे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ज्यादा बनेगा। लेट्स से कार्बोकेटायन बन गया और हमारे पास वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल है, सॉल्वेंट भी वही है, तो सॉल्वेंट है तो वो सबसे ज्यादा होगा, तो वाटर विल अटैक एंड मेक द मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ गया? तो दिस इज क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव। तो हमारे पास एक बार और समझने वाली बात है कि यहाँ पर हमारे पास आरडीएस क्या है, कार्बोकेटायन का बनना, और कार्बोकेटायन जब बनता है तो उसमें एक और पॉसिबिलिटी आती है, वो है रीअरेंजमेंट। तो हम कौन से कार्बोकेटायन की बात कर रहे हैं, रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन या पहले कार्बोकेटायन की? तो अभी समझते हैं इसको ग्राफ बनाकर। देखें, अब आते हैं अपने इसके अगले पहलू पर, और वो है ग्राफ। फिर इसको समराइज भी करेंगे हम। तो देखें जरा, तो अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास आर एल जी, और आर एल जी के बाद ये बन रहा है हमारे पास क्या, कार्बोकेटायन, और ये सेकंड स्टेप में हमारे पास यहाँ फाइनल प्रोडक्ट बन गया आर एन यू। ठीक है, ये जो है वो किसको बता रहा है दोस्तों, कार्बोकेटायन को। ये वाला जो है वो हमारे पास आरडीएस है, क्योंकि इसका पीक अपन ने ऊपर बनाया है, तो ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन के लिए। ये हमारे पास आरडीएस स्टेप हो गया दोस्तों, है ना, ये कार्बोकेटायन बन गया। अब अगर मान लो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा तो इसके आगे ही होगा, तो इसका मतलब कार्बोकेटायन फर्स्ट कार्बोकेटायन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, क्योंकि ये पीक तो उसी के लिए होगा। बाकी तो फिर अगर मान लो कोई कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो रहा है तो मैं कैसे दिखाऊंगा रिएक्शन को, ये कार्बोकेटायन बना, ये रीअरेंजमेंट और ये फाइनल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब इस पर ये आरडीएस थोड़ी होगा, आरडीएस तो ये होगा जो हाईएस्ट पीक को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब मुझे एक बात और समझ में आई, वो ये कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटायन, नॉट द रीअरेंज वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये चीजें भूल जाते हो तुम। कार्बोकेटायन कौन सा देखना है, कार्बोकेटायन वो देखना है दोस्तों जो कि पहली बार बनेगा, नॉट द रीअरेंज वन। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो ये सेकंड चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए। फिर मैं इस चीज को समराइज भी करने वाला हूं। पहले तो आपको समझ में आ गया होगा कि SN1 में होता क्या है, कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, अटैक होता है। तो ये सारी बातें तुमको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है ना? तो अब एक बार जो है वो की पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं, फिर एक बार और बात करेंगे की पॉइंट्स, मोटे मोटे की पॉइंट्स, फिर अपन और डिटेल में भी बात करेंगे। पहली बात, हमको यहाँ पर लीविंग ग्रुप कैसा चाहिए? लीविंग ग्रुप हमको चाहिए गुड, शानदार वाला, ताकि लीविंग ग्रुप छोड़कर चले जाए और कार्बोकेटायन बन जाए। तो हमारे पास यहाँ लीविंग ग्रुप कैसा चाहिए हमको, बहुत ही शानदार चाहिए। दूसरा, हमको न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए? न्यूक्लियोफाइल हमको चाहिए दोस्तों वीक। वीक क्यों चाहिए? वीक इसलिए चाहिए क्योंकि लिविंग ग्रुप के टूटने से पहले अटैक ना हो, कार्बोकेटायन बनाना है अपन को। तीसरी चीज, हमको सॉल्वेंट की बात करनी है। तो सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट कैसा चाहिए? तो सॉल्वेंट हमको चाहिए पोलर, प्रोटिक सॉल्वेंट हो तो बेस्ट। पोलर सॉल्वेंट की जरूरत है और पोलर प्रोटिक हो तो बेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन का बनना आरडीएस है, और कार्बोकेटायन पोलर होता है। तो जितना पोलर, अगर मान लो कार्बोकेटायन पोलर है तो हम सॉल्वेंट भी चाहेंगे कि पोलर हो, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक। तो जितना ज्यादा सॉल्वेशन ऑफ द कार्बोकेटायन होगा, सॉल्वेशन से क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी कम होगी, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो कार्बोकेटायन को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? वो पोलर सॉल्वेंट करेगा। तो मुझे सॉल्वेंट यहां कैसा लेना है? पोलर लेना है। तो मैंने सॉल्वेंट की बात कर ली। चौथी बात जो है वो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्बोकेटायन फर्स्टली फॉर्म्ड। कार्बोकेटायन फर्स्टली फॉर्म्ड, तो फर्स्टली फॉर्म्ड कार्बोकेटायन पर रेट डिपेंड करती है। और पांचवा पॉइंट ये है हमारे पास कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव। और छठी बात जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि जनरली SN1 रिएक्शन में
सॉल्वेंट इटसेल्फ एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट इटसेल्फ जैसे कि पानी एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि अल्कोहल। तो तुम समझ रहे हो, ये 5 गहरी बातें, 6 गहरी बातें हैं जो SN1 को डिनोट करती है दोस्तों। तो ये है SN1 का पहला पार्ट और SN1 का दूसरा पार्ट, और उसके क्वेश्चंस और डिटेल, रेजोमाइजेशन, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये सब जानने के लिए अगले पार्ट के लिए हम मिलेंगे दोस्तों। ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहेगा, और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए आप आते रहें केमिस्ट्री 101 में। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा कोड है AGYT, उसे यूज करें और आए इंडिया के सबसे बड़े शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। बाय।